नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा एजी कंपनी के बारे में, टाटा एजी के कार इंश्योरेंस के बारे में कि ये कंपनी किस तरीके से काम करती है, इस कंपनी का इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए या फिर क्यों लेना चाहिए, इस कंपनी का क्लेम रेशियो कैसा है, इसकी कंप्लेंट्स कितनी आती हैं, तो बात करेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले कैशलेस गैरेज की। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी भी गाड़ी का आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपके आसपास किसी भी कंपनी का जिसका आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उसका कैशलेस गैरेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं लेंगे, अगर कैशलेस गैरेज आपके आसपास नहीं होगा तो फिर आपके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी और आपको पहले पैसे पे करने पड़ेंगे और बाद में आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कैशलेस गैरेज की। और अगर बात करें टाटा एजी की तो 12,000 से ज़्यादा उनके पास कैशलेस गैरेज है। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी सिटी में रहते हैं, गांव देहात के आसपास रहते हैं, आपको टाटा एआईजी का कैशलेस वहाँ पर आराम से मिल जाएगा। अब दोस्तों, दूसरे नंबर पर बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो की। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अगर अच्छा है तो आपको क्लेम मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी भी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है तो दिखाता है कि जो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा है, कंपनी ने क्लेम अच्छे से पास किए हैं, कंपनी क्लेम देने में आपको दिक्कत नहीं करती। अगर आप बात करें टाटा एजी की तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो अगर इनका देखें तो 90% के आसपास है, जो कि ठीक ठाक है। तो अगर टाटा की बात करें तो थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत कंपनियों से अच्छा है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका 80%, 85%, 83% ऐसे क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, लेकिन टाटा एजी का जो रेशियो है वो है 90% के आसपास। वहीं अगर बात करें इनक्योर्ड क्लेम रेशियो की तो दोस्तों ये है 78% के आसपास। दोस्तों, अब मैं दोनों में अंतर बताता हूँ क्या होता है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब है कि जितने भी इनके पास क्लेम आए उतना परसेंट उन्होंने क्लेम वहाँ पर पास कर दिया। मतलब अगर 100% क्लेम आया, 100 क्लेम आया तो 90% क्लेम उन्होंने पास कर दिए। लेकिन अगर बात करें इनक्योर्ड क्लेम रेशियो की तो दोस्तों, जितना पैसा उन्होंने मार्केट से उठाया, मान लीजिए 100 करोड़ का उठाया, जितने भी लोगों का क्लेम आया तो 78% के आसपास वो आपको वापस कर दिया। तो इनक्योर्ड क्लेम रेशियो में आपका अमाउंट कितना उन्होंने दिया, टोटल जितना पैसा लिया उसके अगेंस्ट में कितना पैसा वापस किया उन्होंने, और यहाँ पर कितना परसेंट उन्होंने क्लेम दिया, कितने परसेंट क्लेम उन्होंने पास किए। तो यहाँ 90% के आसपास क्लेम पास हो रहे हैं और जो पैसा उन्होंने दिया वो 78% के आसपास, जितना उन्होंने मार्केट से पैसा लिया उसका 78% आपको वापस कर दिया क्लेम के तौर पर। तो दोस्तों, अगर इनक्योर्ड क्लेम रेशियो की बात करें तो 78% है, जो कि एचडीएफसी अर्गो के बाद दूसरे नंबर पर टाटा एजी आती है, क्योंकि वहाँ पर आपका 85% के आसपास और यहाँ आपका 78% के आसपास है। वहीं अगर बात करें क्लेम सेटलमेंट रेशियो की तो ये एचडीएफसी का अर्गो का अगर देखें तो 99 है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें टाटा की तो 90% के आसपास है, जो कि अच्छा है और जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। चौथे नंबर पर दोस्तों बात करते हैं कंप्लेंट वॉल्यूम की। तो अगर कंप्लेंट वॉल्यूम का देखें, जो भी आप क्लेम डालते हैं उनमें कंप्लेंट्स कितनी आती हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि 10,000 क्लेम्स पर 10,000 क्लेम्स अगर आ रहे हैं तो 9.48 कंप्लेंट उसमें आती है। मतलब 10,000 केसेस में आपकी सिर्फ 9 कंप्लेंट्स आपको आती है। इसका मतलब ये है कि जो टाटा एजी है उसका कंप्लेंट रेशियो बहुत कम है और वो आसानी से क्लेम आपके पास कर देती है, आपके सारे काम कर देती है, आपको कंप्लेंट बहुत ही कम यहाँ पर करनी पड़ती है। अगर हम बात करें आईसीआर की, आईसीआर का मतलब है इंडस्ट्री कंप्लेंट रेशियो। मतलब जितनी भी कंपनियां इंडिया के अंदर जो काम करती है उनका एवरेज 24 के आसपास है सभी कंपनियों का, कि अगर 10,000 जो केसेस हैं वहाँ पर आपको 24 कंप्लेंट्स वहाँ पर आती हैं। लेकिन अगर बात करें टाटा एजी की तो वहाँ पर 9 कंप्लेंट आती है। अगर कंप्लेंट्स का देखें तो वो 10,000 में 24 तो बहुत कम है, क्योंकि कंप्लेंट्स आपकी आती हैं, सभी कंपनियों में आती हैं। ऐसा कोई कंपनी ऐसी नहीं है जहाँ पर कंप्लेंट नहीं आती। लेकिन अगर 10,000 केसेस में सिर्फ 9 कंप्लेंट आ रही हैं या जो इंडस्ट्री का रेशियो है वो 24 का है, तो ये लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं गलत आंकड़ा है ये। जो इंश्योरेंस का काम करते हैं, जो ये चीज़ देखते हैं, वो आपको अच्छे से बता पाएंगे, आप उनसे अगर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम तो क्लेम लेते रहते हैं तो हमें पता है। तो ये जो आंकड़ा इन्होंने दे रखा है ना 24 का, ये आंकड़ा थोड़ा सा मुझे लगता है गड़बड़ है। लेकिन फिर भी जो इंडस्ट्री का जो रेशियो है वो 24 के आसपास, और टाटा का जो कंप्लेंट रेशियो है वो है 9.48, जो कि बहुत सारी कंपनियों से काफ़ी कम है। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है जीरो डेप्थ क्लेम्स का। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही क्लेम मिलते हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट जिनका लगता है। बाकी जैसे एचडीएफसी अर्गो है, लिबर्टी है, ठीक है, बहुत सारी कंपनियों में अनलिमिटेड क्लेम मिलते हैं। टाटा एजी आपको 2 क्लेम देता है पर ईयर अगर आप जीरो डेप्थ पॉलिसी लेते हैं, और जो तीसरा क्लेम आपका होगा वो कॉम्प्रिहेंसिव क्लेम होगा, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा कम है। टाटा को भी अनलिमिटेड यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि एचडीएफसी भी, अब जब आप नंबर 1 या नंबर 2 की रेस में है तो जो नंबर 1 कंपनी है एचडीएफसी अर्गो, तो फिर कहीं ना कहीं से आप उसको अगर कम्पीट करना चाहते हैं तो आपको लगभग उसके बराबर जैसे फीचर आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो एक चीज़ मुझे इनकी नेगेटिव लगती है वो लगती है 2 क्लेम की। इनको भी यहाँ पर अनलिमिटेड क्लेम का ऑप्शन देना चाहिए। अब दोस्तों, छठा जो पॉइंट है हमारा वो है टाइप ऑफ इंश्योरेंस। आप टाटा एजी से कौन कौन से इंश्योरेंस ले सकते हैं, किस तरह के इंश्योरेंस आप ले सकते हैं।
तो बात करते हैं सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस की। वो आप ले सकते हैं जिसमें कि आपको 50% 70% का जो रेशियो होता है 70-30 का 50-50 का, वो जो भी आपके हिस्से में आएगा आपको देना होता है, बाकी कंपनी आपका पे करती है। ऑन डैमेज आप ले सकते हैं यहाँ पर, अगर आपकी थर्ड पार्टी पॉलिसी चल रही है तो आप सिर्फ ऑन डैमेज लेना चाहें वो भी आप इनसे ले सकते हैं। आप जीरो डेप पॉलिसी इनसे ले सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव में एड ऑन करके आप जीरो डेप भी ले सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव में या फिर ऑन डैमेज में, दोनों में आप जीरो डेप का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो थर्ड पार्टी भी वहां पर आप ऑप्ट कर सकते हैं। सिर्फ थर्ड पार्टी आप लेना चाहते हैं वो भी आप टाटा से ले सकते हैं। तो चारों ही चीज़ आप और कंपनी से भी ले सकते हैं और टाटा से भी आप ये चारों ऑप्शन यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है वो है एड ऑन्स का, कि कंपनी आपको कौन कौन से एड ऑन आपको प्रोवाइड करती है। दोस्तों अगर आप इस कंपनी से कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ले रहे हैं या फिर ऑन डैमेज पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें आप बहुत सारे एड ऑन आप ऐड कर सकते हैं। जैसे बात करें जीरो डेप की, जीरो डेप आप ऐड कर सकते हैं। कंज्यूमेबल्स का कवर है, इंजन कवर है, रिटर्न टू इनवॉइस है, टायर कवर है, उसके अलावा पर्सनल बिलोंगिंग, रोड साइड असिस्टेंस, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट एंड होटल एक्सपेंस, एनसीवी प्रोटेक्शन, डेली अलाउंस की रिप्लेसमेंट। तो ये लगभग सारे एड ऑन आपको कंपनी में मिल जाते हैं। कंपनी का अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो कंपनी आपको ऑप्शन देती है, आप इनको ऐड कर सकते हैं। ये एड ऑन और कंपनियों में आपको मिलते हैं, इस कंपनी में मिलते हैं, तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि एड ऑन के चक्कर में आप टाटा एजी को छोड़ के किसी और कंपनी के पास जाएँ। तो लगभग जो बाकी कंपनी एड ऑन आपको देती हैं लगभग सारे एड ऑन आपको टाटा में भी मिल जाते हैं। साथ में जो टाटा का भरोसा है वो भी आपको मिलता है। तो कोई ऐसा ऑप्शन मुझे नहीं दिखता है इसके अंदर कि आप टाटा को छोड़कर किसी और कंपनी में जाएँ। अब दोस्तों हमारा जो 8वां पॉइंट है वो है सर्विस का। अब सर्विस में क्या क्या चीज़ आती हैं, देखिए जैसे आपको एंडोर्समेंट कराना है, आपने पॉलिसी ली है, कोई चीज़ में गलत हो गई या कुछ चीज़ आपको हटानी है, कुछ चीज़ आपको ऐड करनी है, एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल नंबर ऐड करना है, तो ये सारी चीज़ें सर्विस में आती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सर्विस के मामले में टाटा जी में कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया सर्विस आपको कंपनी प्रोवाइड करती है और जो भी आपका टाइम होता है उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके अलावा सर्विस में क्या आता है, जैसे मान लीजिए आप क्लेम लेते हैं या फिर जिस सर्विस सेंटर में आपने काम कराया वहाँ पर कोई जानकार था आपका, आपने वहाँ से काम कराया, वहाँ पर टाटा एजी का कैशलेस अवेलेबल नहीं था, रिम्बर्समेंट था, तो आपने रिम्बर्समेंट कराया। अब जब आपको गाड़ी ठीक होकर मिल गई लेकिन पैसा आपने वहाँ पर पहले पे कर दिया, तो उसके लिए कंपनी को आप डॉक्यूमेंट देंगे और डॉक्यूमेंट देने के बाद कंपनी कितने दिन में आपको पैसा वापस कर देगी। तो वो भी आपका एक सर्विस का पार्ट होता है कि कंपनी कितनी जल्दी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कितनी जल्दी आपको जो पैसा आपको रिटर्न आपके अकाउंट में वापस कर रही है। तो वहाँ भी कंपनी 7 से लेकर 15 दिन के अंदर आपका पैसा वापस कर देती है। ठीक है। उसके बाद ही अगर बात करें क्लेम्स की, बात करें अगर कैशलेस क्लेम की, तो जैसे आप क्लेम डालते हैं तो जल्दी से जल्दी आपका सर्वे होता है, जल्दी काम शुरू होता है, उसके बाद डीओ भी आपका जल्दी आ जाता है। तो सर्विस के मामले में टाटा में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। आंख बंद करके आप इस कंपनी का इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब दोस्तों जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सारी बताई हैं, लेकिन अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की जो कि मुझे इसमें लगते हैं। जैसे अगर पहले नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलते हैं सिर्फ 2 जीरो डेप के क्लेम। दोस्तों अगर बात करें और कंपनी की, जैसे HDFC अर्को है, SBI है, रोल सुंदरम है, लिबर्टी इंश्योरेंस है, ये आपको अनलिमिटेड जो क्लेम होते हैं प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वही अगर टाटा की बात करें तो टाटा आपको साल में सिर्फ 2 क्लेम देता है, जो कि मुझे लगता है थोड़े से कम है। टाटा को यहाँ पर या तो अलग से एक ऑप्शन देना चाहिए अनलिमिटेड क्लेम का, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो 2 क्लेम कंपनी देती है वहाँ से बढ़ाकर आपको अनलिमिटेड क्लेम का ऑप्शन कर देना चाहिए। दूसरा जो उनका नेगेटिव पॉइंट है वो है पे एज यू ड्राइव नॉट अवेलेबल। तो जब भी आप टाटा की पॉलिसी लेते हैं और गाड़ी अगर आपकी चलती है साल में थोड़ी सी कम, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं होता कि आप पे एज यू ड्राइव टाटा से ऑप्ट कर सकें। यहाँ पर आपको जो भी इनकी पॉलिसी होती है उसमें पूरा का पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा। आप चाहे गाड़ी कम चलाते हैं चाहे गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं, दोनों ही केसेस में आपको सेम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर पे एज यू ड्राइव का ऑप्शन यहाँ पर होता तो अगर आप गाड़ी कम चलाते हैं तो वहाँ पर आपका जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा कम आ जाता। तो ये दूसरा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है। और तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है सर्वेयर बिहेवियर का। तो ये नेगेटिव पॉइंट सिर्फ टाटा का नहीं है दोस्तों, ये नेगेटिव पॉइंट हर कंपनी का है। ज़्यादातर सभी कंपनियों में जो सर्वेयर होते हैं वो अपने आप को कंपनी का मालिक समझते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वो क्लेम नहीं देंगे तो लोगों को क्लेम नहीं मिलेगा। वो जैसे चाहेंगे वैसे क्लेम देंगे, वो लोगों को बताएंगे नहीं बताएंगे उनके क्लेम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ भी वो डिस्कस नहीं करते हैं। वो सब कुछ अपने तक सीमित रखते हैं। उनको फ़ोन करो फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो ये जो सर्वेयर बिहेवियर की जो प्रॉब्लम है वो सभी के साथ है, लगभग सभी कंपनी में आपको मिल जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो कि अच्छे काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी सी बुद्धि से पैदल होते हैं और वो अपनी मर्जी से ही काम करते हैं। उनको कंपनी की इमेज से, कस्टमर से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें सिर्फ अपना काम करना है और अपने हिसाब से ही वो अपना काम करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कंक्लूजन की कि टाटा एजी से हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, टाटा एजी बहुत अच्छी कंपनी है। टाटा एजी की सर्विस बहुत अच्छी है। टाटा एजी के नेटवर्क आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे, सर्विस नेटवर्क। तो टाटा एजी में इंश्योरेंस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो मैं पॉइंट्स में डालना भूल गया था।
जो आप क्लेम लेते हैं, क्लेम में आपको कुछ फाइल चार्ज के अलावा कुछ पैसा और देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं साल्वेज चार्ज। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पूरी इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनियां हैं, सिर्फ टाटा एक ऐसी कंपनी है जो साल्वेज चार्ज नहीं लेती है। बाकी सारी कंपनियां आपसे साल्वेज चार्ज वहाँ पर चार्ज करती है। तो यहाँ पर आप इस कंपनी पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और इसकी पॉलिसी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज का टाटा एजी को लेकर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो हेल्पफुल है तो फिर इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।